आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज हम भजन संहिता 34 आयत 4, 5 और 6 पर मनन करने जा रहे हैं। साम 34 वर्स 4, 5 एंड 6 मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वर्स 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। वर्स 6, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हमने 3 आयत को पढ़ा। अब इन तीनों आयत से हम लोग एक एक शब्द को निकालकर उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। सबसे पहले वर्स 4, मैं यहोवा के पास गया। जो शब्द हम लोग सीख रहे हैं वो है गया। वर्स 5, दूसरी बात जो हम सीखने जा रहे हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जो शब्द हम निकाल रहे हैं वो है दृष्टि की। और तीसरा वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, मैंने यहोवा को पुकारा। जो शब्द हम निकाल रहे हैं वो है पुकारा। तो 3 शब्द। सबसे पहले मैं यहोवा के पास गया, तो गया शब्द। सेकेंड पॉइंट, मैंने यहोवा पर दृष्टि की। और तीसरी बात, मैंने यहोवा को पुकारा। अब भजनकार जब ये तीनों बातें करता है तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है और परमेश्वर उनको कौन से आशीष से भर देता है। तो वर्स 4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यहां पर 3 बातों को हम देख सकते हैं। सबसे पहले भजनकार कहता है मैं गया, और जब भजनकार कहता है मैं गया तब उनके साथ क्या होता है वही आयत में हम पढ़ेंगे, तब उसने मेरी सुन ली। और उसके बाद क्या होता है वहां पर लिखा है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यहां पर हम पढ़ सकते हैं भजनकार दाऊद बहुत डरा हुआ है, और इस डर के साथ दाऊद के जीवन में बहुत सारा संकट, बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियां थे। एक समय ऐसा था जहां पर शाऊल जो राजा है दाऊद को खत्म करना चाहा, दाऊद को मार डालना चाहा। दाऊद अपने प्राण के लिए भागता है, प्राण को बचाने के लिए। तो दाऊद यहां पर कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब परमेश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर क्या सीख सकते हैं? जब हम डरे हुए हैं, जब हमारे अंदर डर है, बहुत से वक्त हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं। उस डर को लेकर हम बैठ जाते हैं और वो डर हमारे लिए स्ट्रेस बन जाता है। हम चिंता करने लग जाते हैं, हम टेंशन लेने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वो हमारा शरीर पर उसका हानि को हम देख सकते हैं। अलग अलग बीमारियां, सिर दर्द हो, बीपी की समस्या हो, अलग अलग समस्या हमारे शरीर में शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हमारा डर को हमने अपने आप में सीमित किया और उसमें से कभी बाहर आने की कोशिश नहीं किया। लेकिन भजनकार से हमें सीखना है, भजनकार को जब डर लगा वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के पास गया। जब भजनकार अपना डर के साथ परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर उनकी बातों को सुनता है और उनको पूरी रीति से निर्भय करता है, मतलब उनका डर को मिटा देता है। आज मेरे प्रियो, आज किसी बात को लेकर आप डरे हुए हैं कि मेरा कल कैसे होगा, मेरे परिवार के साथ कैसे होगा, हमारा फाइनेंस कैसे होगा, हमारा बच्चों का पढ़ाई कैसे होगा, मेरा सेहत का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, हमारे पास जो जमीन है उसका क्या होगा। इतनी सारी बातों को लेकर आप डरे हुए हैं, व्याकुल हैं। तो आज बाइबल हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। परमेश्वर के पास जाना है, और जैसे ही आप प्रभु के पास जाते हो, परमेश्वर आपकी सारी बातों को सुन लेता है और आपके जीवन से डर को हटा देता है। हम बार बार वचन में पढ़ते हैं जहां पर वचन हमें सिखाता है कि मत डरो, डरो नहीं। और वचन में यह भी लिखा है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन हमारे साथ है? प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए जब हम लोग जल से होकर जाए या नदियों से होकर जाए तो वो पानी हमें डुबा नहीं सकता। जब हम आग से होकर जाए तो उसका लौ हमें जला नहीं सकता। क्यों हमें डरना है? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आपका हर एक डर को प्रभु के सामने लेकर आइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये मेरा डर है। परमेश्वर आपकी बातों को सुन लेगा और आपके डर को निकाल देगा। आप क्या शैतानी ताकतों से डरते हैं?
क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या होने जा रहा है, या हमारे परिवार में कुछ मृत्यु होगा, कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ बुरा होगा? मेरे प्रियो, ये सारा डर प्रभु की ओर से नहीं है। उस डर के ऊपर आपको जय पाना है। आदम और हव्वा के जीवन को जब हम देखते हैं, आदम और हव्वा ने पाप किया। परमेश्वर आदम और हव्वा को इंस्ट्रक्शन देता है, आज्ञा देता है कि तुम इस बगीचे के सारे फल को खा सकते हैं सिवाय एक वृक्ष का फल जो इस बगीचे के बीच में है। परमेश्वर साफ साफ आज्ञा देता है और आदम और हव्वा को पता है उन्हें क्या करना है और उन्हें क्या नहीं करना है। लेकिन आदम और हव्वा सांप के बातों में फंस जाते हैं और वो लोग उस वृक्ष का फल को तोड़कर खाते हैं जिस वृक्ष के बारे में परमेश्वर ने मना किया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदम और हव्वा परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो लोग पाप करते हैं। अब पाप करने के बाद वो लोग क्या करते हैं? हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर हर शाम को उस बगीचे में आता था ताकि मनुष्य के साथ संगति करे। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब वो लोग इस बात को समझ गए कि हम लोग नंगे हैं और वो लोग छिप कर बैठ गए। और जब परमेश्वर आदम को बुलाता है और पूछता है तू कहाँ है, तब आदम कहता है मैं डर गया इसलिए मैं छुप कर बैठ गया। हम उस घटना को जानते हैं। जो बात मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ वो ये है, आदम क्यों डर कर छिप कर बैठा? आदम क्यों प्रभु के पास नहीं गया? क्योंकि आदम ने पाप किया। आदम परमेश्वर के पास जाने से डरता था। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम प्रभु के पास इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर छिपी हुई पाप है। आपको वो पाप के बारे में पता होगा कि मैं ये पाप कर रही हूं या मैं ये पाप कर रहा हूं, तो उस पाप को लेकर आप परमेश्वर के पास जा नहीं सकते हैं। हम इंसान को धोखा दे सकते हैं लेकिन हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जो बातें हमको लगता है कि प्रभु ने नहीं देखा, ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर हमारे सोच को भी जानता है। तो इसलिए जब हमारे जीवन में पाप है, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। मेरे प्रियो, पाप के कारण डर भी उत्पन्न होता है। वही हम आदम के जीवन में देखा कि उनके अंदर पाप था, इसलिए वो प्रभु के पास जाने से डरे। लेकिन यहाँ पर भजनकार क्या कहता है? मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अगर आपने पाप किया है तो डर कर बैठने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के पास जाइए, उस बात को मान लीजिए कि आपने गलत किया है, आपने पाप किया है, परमेश्वर से माफी मांग लीजिए और परमेश्वर आपकी बात को सुनकर आपको माफ करेगा और आपके जीवन से डर को हटा देगा। डर इसलिए भी आता है क्योंकि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है। जब यीशु और चेले नाव में बैठे हुए थे और वहां पर यीशु मसीह उस नाव में सो गए और वहां पर बीच में बहुत बड़ी आंधी उठी, चेले बहुत डरे हुए थे और चेले यीशु को बुलाते हैं और पूछते हैं, हे गुरु, हम नाश हो रहे, क्या तुझे कोई चिंता नहीं? तब यीशु मसीह आंधी को डांट कर शांत कर देता है और यीशु मसीह इन चेलों से पूछता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? ये चेले क्यों डरे? क्योंकि इनके अंदर विश्वास नहीं था। जैसा मैंने पहले कहा, डर इसलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर पाप है। दूसरा एक रीजन डर क्यों हमारे अंदर आता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु के प्रति विश्वास कम है या फिर विश्वास नहीं है। कितना भी हम बोल सकते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन कठिन समय में यह पता चलेगा कि वास्तव में आपके अंदर विश्वास है कि नहीं। अगर आपके अंदर विश्वास है तो जब आंधी तूफान आपके जीवन के खिलाफ उठता है तब आप नहीं डरोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। आंधी और तूफान के ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक बात पर नियंत्रण रखता है। तो सबसे पहली बात जो हमने पढ़ा कि मैं यहोवा के पास गया। मेरे प्रियो, हमारा एक आदत होने पाए कि हम प्रभु के पास जाने वाले लोग बने। परमेश्वर के पास जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ समय बिताना, प्रभु से बात करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की बातों को सुनना, बाइबल पढ़ना, ये हमारे जीवन का एक आदत होना है। और जब हम लोग इस आदत में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे जीवन से हर प्रकार की डर और भय को निकाल देगा। हम वचन में बार बार पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। दूसरी बात की ओर आएंगे, वर्स 5,
यहां पर हमने पढ़ा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। मेरे प्रियो, जो सेकंड वर्ड था दृष्टि किया, फर्स्ट है परमेश्वर के पास गया, हम हमारी जरूरतों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी बात है परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि को लगाना। भजन संहिता अध्याय 27 आयत 4, साम 27 वर्स 4 में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, और उसके बीच का एक लाइन इस प्रकार है कि मैं यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। दाऊद क्या चाहता है? दाऊद चाहता है कि परमेश्वर की सुंदरता को मैं देखते रहूं। मेरे प्रियो, हमारे इस समय पे हम परमेश्वर को हमारी इस शारीरिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, तो दृष्टि लगाए का क्या मतलब है? मेरे प्रियो, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के स्वभाव को पहचान पाओगे, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है आप समझ पाओगे और उसमें आप आनंदित होंगे। तो जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि लगाई उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, अगर आपका नजर परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। और साथ में हम ये भी पढ़ते हैं, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। वचन में लिखा है कि हम जगत के ज्योति है, यीशु मसीह ज्योति है, और जब हम यीशु के पास हमारी आंखों को लगाते हैं, यीशु मसीह की ज्योति हम में आता है और हम भी ज्योति के संतान बन जाते हैं, और हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा, हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं होगा। भजन 121 आयत 1 में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वत मतलब परमेश्वर की ओर। पर्वत परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह है कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर से आएगा। आपका नजर कहां पर है मेरे प्रियो? हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सांसारिक बातों को या पृथ्वी की बातों से हमारी नजर को हटाकर हम लोग हमारी नजर को परमेश्वर की ओर लगाएं। हमारा नजर जब परमेश्वर की ओर है, हम अनंत जीवन के बारे में सोचकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो उस समय पर हमें संसार की खुशी और आनंद और धन और दौलत के पीछे हम लोग दीवाना नहीं बनेंगे, हम लोग पागल नहीं होंगे, लेकिन हम परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन को बिताएंगे। कुछ उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूँ हन्ना के जीवन से। हन्ना को उसकी सौतन बहुत परेशान करती थी, उसको सताती थी, क्योंकि हन्ना के पास संतान नहीं था। हन्ना क्या करती है? हन्ना अपना पति से नहीं लड़ती है, हन्ना प्रभु के भवन में जाकर प्रार्थना करती है, और जैसे ही वो प्रभु से प्रार्थना करती है, परमेश्वर उसका सुनता है और उसको एक संतान का आशीष देता है। देखिए, हन्ना का आशा परमेश्वर पर था, हन्ना की नजरें परमेश्वर पर था। वो अपने सौतन से लड़ सकती थी, जो उसने नहीं किया। वो अपने पति से लड़ सकती थी या पति को छोड़ सकती थी, वो उसने नहीं किया। लेकिन उसकी जरूरतों को लेकर वो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को उठाया, परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया और उसका मुंह कभी भी लज्जित नहीं हुआ। दोबारा उसको ताने सुनने का कभी नौबत नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उसके मुंह काला होने से बचा लिया। अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं। अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था, एक खरा मनुष्य था। एक बार उसके जीवन में इतने सारे संकट आ जाता है कि सारे संकट के कारण वो एकदम कंगाल हो जाता है, बीमार हो जाता है, लेकिन वो अपना फोकस परमेश्वर से नहीं हटाता है। जब उसकी खुद की पत्नी कहती है कि परमेश्वर को कोसो और मर जाओ क्योंकि तुम्हारा जीवन इतना बुरा है, तब भी अय्यूब परमेश्वर को नहीं छोड़ता। अय्यूब कहता है, क्या हम सिर्फ आशीष को प्रभु से ले? देखिए अय्यूब का सोच कैसा है। अय्यूब अच्छा सोच को रखता है, क्योंकि उसकी नजरें परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। और उसका जीवन का अंत कैसा था? उसको कभी लज्जित होकर मरने की जरूरत नहीं पड़ा। परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीष देकर उसको दोबारा समाज में उठाया। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर के पास जाना है तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमको निर्भय करता है। दूसरी बात, हमें हमारी दृष्टि को परमेश्वर की ओर लगाना है तो कौन सी आशीष हमें मिलेगा? हम परमेश्वर की ज्योति को पाएंगे और साथ में हमारा मुंह कभी भी काला नहीं होगा। तीसरी बात हम पढ़ेंगे वर्स 6, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा लिया। यहां पर हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है कि मैंने पुकारा और परमेश्वर ने क्या किया?
इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। दीन जन ने पुकारा, परमेश्वर ने सुन लिया और सब कष्टों से छुड़ा लिया। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हजीरा के जीवन से है। सारा जो है हजीरा को अपने घर से निकाल देती है। हजीरा और अपना बेटा इश्माइल अब जंगल में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। एक समय ऐसे आया कि वो लोग थक गए, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, पानी का कोई सुविधा नहीं है। हजीरा देखती है कि मेरा बेटा मरने पर है, अपना बेटा को थोड़ा दूर रखकर वो थोड़ा सा दूर आकर रोती है और वहां पर एक स्वर्गदूत उतर कर आता है और हजीरा से कहता है, क्यों तू रोती है? और हजीरा की आंखें खोल देता है और हजीरा वहां पर एक पानी का सोता को देखती है और वो पानी को लेकर अपना बेटा को पिलाती है। हजीरा के लिए सहायता करने वाला कोई नहीं है। हजीरा ये कहेगी, ये दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और सब कष्टों से छुड़ा लिया। देखिए हजीरा कितनी कष्ट में थी। वो जंगल में है, आसपास मदद करने वाला कोई नहीं है, दुकान नहीं है, मदद करने वाले लोग नहीं है, हो सकता है खतरा है, जंगली जानवर है। लेकिन इन सबके बीच में जब हजीरा पुकारती है, परमेश्वर सुनकर जवाब देता है और उसके सब कष्टों से छुड़ाता है। मेरे प्रियो, धर्मी जन के जीवन में अनेक कष्ट है, लेकिन परमेश्वर उन हरेक कष्ट से उस धर्मी व्यक्ति को छुड़ाता है। अगर आप एक विश्वासी है, आप एक धर्मी व्यक्ति है, आपके जीवन में बहुत सारी संकट आएगा, लेकिन याद रखिए उस संकट के बीच में से परमेश्वर आपको निकाल कर लेकर आएगा, आपको छुड़ाएगा। आपको क्या करना है? पुकारना है, हे प्रभु मुझे बचा। हम बर्तिमाई के जीवन को देख सकते हैं। बर्तिमाई एक अंधा व्यक्ति है, वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता है, लेकिन जब वो सुनता है कि यीशु मसीह यहां से जा रहे हैं तो बर्तिमाई ऊंचे आवाज से पुकारता है, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। जब लोगों ने बर्तिमाई को डांटा और कहा चुप रहे, तब बर्तिमाई क्या करता है? और जोर से पुकारता है और जोर से चिल्लाता है और बर्तिमाई उस दिन चंगाई पाता है। जन्म से अंधा बर्तिमाई उस दिन देखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने पुकारा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जरूरत है, पुकारिए। वो आपकी शारीरिक जरूरत होगा, वो आपकी फैमिली की जरूरत होगा, आत्मिक जरूरत होगा। आप चाहते होंगे कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाए, प्रभु में आगे बढ़े। जो भी आप चाहते हैं, आपको क्या करना है? पुकारना है। और जब आप पुकारते हैं, आप कौन सी आशीष को पाते हैं? परमेश्वर आपकी बात सुनता है और दूसरी बात, सब कष्टों से परमेश्वर आपको छुड़ाता है। आज हो सकता है कोई आपको परेशान कर रहा होगा, कोई आपको बुली कर रहे होंगे, कोई आपको अब्यूज कर रहे होंगे और आप सोच रहे मैं क्या करूं, कोई समझ नहीं रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, पुकारिए, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। परमेश्वर मदद के लिए लोगों को आपके पास भेजेगा। आप अपने जीवन को खराब नहीं करना, नष्ट नहीं करना। परमेश्वर को नाम को लेकर पुकारिए, क्योंकि वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की वो कभी लज्जित नहीं हुआ। जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर उनके सब कष्टों से उनको बचाया। तो 3 शब्द जिस पर आज हमने फोकस किया, एक है गया, दूसरा है दृष्टि की और तीसरा है पुकारा। किसके पास गया? परमेश्वर के पास गया। किसकी ओर दृष्टि लगाई? परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई। किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा। अब परमेश्वर के पास जाने से क्या आशीष है? प्रभु के पास जाने के 2 लाभ है। परमेश्वर ने सुन लिया और पूरी रीति से निर्भय किया। दूसरी बात, दृष्टि लगाने के क्या फायदे हैं? 2 फायदे। उन्होंने ज्योति पाई और दूसरी बात, उनका मुंह कभी लज्जित या काला नहीं हुआ। तीसरी बात, पुकारा। पुकारने से कौन सी आशीष है? फिर से 2 आशीष। परमेश्वर ने सुना और सब कष्टों से छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, आज हम लोग इन 3 वर्ड्स को हमारे मन में रखें और उसको कभी ना भूले। प्रभु के पास जाना है, परमेश्वर पर दृष्टि लगाना है, परमेश्वर को पुकारना है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। एक और आयत को मैं पढ़कर समाप्त करना चाहती हूँ, वर्स 8। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या लिखा है? परख कर। एक्चुअली परख जो शब्द है वो सही नहीं है, वहां पर एक एस्ट्रिक स्टार मार्क है और नीचे लिखा है चख कर देखो। चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। चख कर देखो मतलब अपने जीवन में अनुभव करके देखो, पुकार कर देखो, दृष्टि लगा कर देखो, प्रभु के पास जाकर देखो। तब आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे कि परमेश्वर कैसा भला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला है और हमेशा भला है। परमेश्वर की भलाई को हम बदल नहीं सकते हैं। परमेश्वर की भलाई कभी समाप्त नहीं होती है। परमेश्वर हमेशा भला है। मेरे प्रियो, अगर आज प्रभु के पास जाओगे, दृष्टि लगाओगे,
पुकारोगे आप अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को देख पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक भाई हर एक बहन आशीषित होने पाए, उत्साहित होने पाए। आज से लेकर प्रभु हर विषय के लिए वो आपके पास आए, आपकी ओर दृष्टि लगाए, आपके नाम को पुकारने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन में फलवंत होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।